गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे से होंगे। और IBPS PO का नोटिफिकेशन आप सभी को पता है आउट हो चुका है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपसे इसमें वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि ऑलरेडी एक ही दिन हुआ है और वैकेंसी में इंक्रीमेंट आ गया है, नया अपडेटेड नोटिफिकेशन अपलोड हुआ है। इसके हिसाब से वैकेंसीज जो हैं थोड़ी सी बढ़ गई हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिन्होंने पहले रिपोर्ट नहीं किया था उन्होंने अब रिपोर्ट कर दिया है 250 वैकेंसीज। तो यानी सीधा सीधा 250 वैकेंसीज बढ़ गई हैं। यानी ये बन चुका है अभी 1417। तो 1167 से नाउ दे हैव इंक्रीज टू 1417। तो देखिए कल भी मैंने आप लोगों को बोला था ये इंक्रीमेंट होगा ही होगा। देखिए ये जो रिपोर्ट नहीं किए हैं या फिर जीरो दिखाया है, इसका सिंपल सा रीजन ये है, अभी तक पिछले ईयर के यानी 2019 का जो रिक्रूटमेंट था IBPS का, उनकी भी पोस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। तो इसलिए उनको अभी अपना इंटेंट बताने में थोड़ा समय लग सकता है बैंक्स को। ठीक है, और IBPS ने देरी ना करते हुए उसी समय पे अपना रिक्रूटमेंट ऑन कर दिया है। ओके, तो इस वजह से काफ़ी सारे बैंक्स ने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है कि कितनी वैकेंसी इस साल उनको रिक्वायर होंगी, लेकिन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू रिपोर्ट सम वैकेंसीज डेफिनेटली। तो ये नंबर बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन इतना ऑप्टिमिस्टिकली नहीं कह सकते कि 4,500 5,000 चला जाएगा। बट ये नंबर जो जा सकता है 2,500 से लेकर 3,000 के बीच में ईजिली चला जाएगा, एकदम इजीली। और अगर आपका लक बहुत अच्छा रहा तो डेफिनेटली इट कैन टच अप टू द 4,000 एज वेल, लेकिन उसके चांसेस बहुत ब्लर हैं, बहुत कम है। लेकिन जीरो नहीं है, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ, जीरो नहीं है। क्योंकि बैंक ऑफ पंजाब नेशनल और बैंक ऑफ बड़ौदा ये दो बड़े बैंक है दोस्तों। ठीक है, ये दोनों ही चाहे ना हजार हजार PO आराम से कैरी कर सकते हैं, एकदम आराम से इजीली। इतना बड़ा रिक्रूटमेंट है, इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट अभी है। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा शायद थोड़ा ना करे, लेकिन पंजाब नेशनल दे कैन गो विद अप टू द 1,000 ऑफ वैकेंसीज इजीली। गॉट इट। जब बैंक ऑफ इंडिया 730 तक जा सकता है तो पंजाब नेशनल उससे कहीं बड़ा बैंक है, तो दे कैन टच अप टू द 1,000 नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ PO। ठीक है, और पंजाब नेशनल बैंक का खुद का भी कोई अलग से रिक्रूटमेंट नहीं आता है। बैंक ऑफ बड़ौदा फिर भी पहले मनीमाल के थ्रू करता रहा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा कैन प्लान फॉर अनदर सेपरेट दिस थिंग ऑल्सो। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक डेफिनेटली कैन इंक्रीज। लेकिन फिर भी एक चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी है कि जो प्रीलिम्स के अंदर वैकेंसीज निकलेंगी वो इसी वैकेंसी के हिसाब से जाएंगी। तो अगर प्रीलिम से पहले पहले कोई बैंक्स रिपोर्ट करते रहते हैं तो वो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद अगर कोई करते हैं तो लेकिन कट ऑफ के ऊपर बहुत ज़्यादा मारामारी होने वाली है, तो कट ऑफ हाई जाएंगी। तो पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिएगा। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए बच्चे बार बार मुझे फ़ोन कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर प्रेफरेंसेस क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट ये करूंगा दोस्तों, जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दीजिए। आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 5 अगस्त से, लास्ट डेट 26 ऑफ अगस्त है, तो डोंट वेट फॉर इट। ओके, लास्ट टाइम भी IBPS RRB के समय काफ़ी सारे बच्चों को पेमेंट के इशू हुए थे, डबल डबल पेमेंट कट हुआ था। पेमेंट कट होने के बाद मैसेज नहीं आ रहा, कभी मेल नहीं आ रहा, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि पेमेंट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऐसी सब झंझटों से बचने के लिए आई वुड रिक्वेस्ट यू, फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिए। 10 तारीख या 12 तारीख के बीच बीच में फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, तो जो फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए प्रेफरेंसेस के लिए मैंने बात किया था। प्रेफरेंसेस कुछ इस तरह से भर सकते हैं आप। फर्स्ट और सेकंड नंबर पे BOB एंड PNB इंटरचेंज कर सकते हो, यानी PNB को पहले नंबर पे रख दो या बैंक ऑफ बड़ौदा को सेकंड नंबर पे रख दो, या फिर उल्टा यानी बैंक ऑफ बड़ौदा पहला फिर PNB। ये दोनों बड़े बैंक से दोस्तों, हालांकि इन्होंने रिपोर्ट अभी नहीं किया है, लेकिन दे कैन टेक गुड वैकेंसीज। अगर आपने इनको गलती से नीचे रख दिया कि 0 वैकेंसी है, लास्ट में कर दिया, तो अगर आप अच्छा स्कोर लेके आते हैं अपने एग्जाम के अंदर तो माइट भी आपको इतना बड़ा ब्रांड या बैंक ना मिले, आप छोटे बैंक में या फिर किसी स्मॉलर ब्रांड के बैंक में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। क्योंकि जो प्रेफरेंस हम भरते हैं हमें उसी के हिसाब से बैंक्स मिलती हैं। ओके, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया को रखिएगा। बैंक ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट भी की और बैंक ऑफ इंडिया साइजेबल बैंक है, बढ़िया बैंक है, अच्छा बैंक है, रेप्यूटेड बैंक है। लेकिन कई बच्चे बैंक ऑफ इंडिया से ये डर रहे हैं कि सर ये प्राइवेटाइजेशन होने वाला है तो इसको भरें या नहीं भरें। तो मेरा ये कहना है प्राइवेटाइजेशन होने से भी बैंक्स के लॉज पॉलिसीज नहीं बदलते हैं। ठीक है ना, अगर आपके माइंड में वो डाउट है तो आप इसको लास्ट में रख सकते हो, बट मेरे हिसाब से एट द प्रेजेंट सिचुएशन बैंक ऑफ इंडिया थर्ड नंबर पे रख सकते हो। ये थोड़ा सा डिबेटेबल है कि रखना है या नहीं रखना है, बस ये आपके ऊपर कॉल है। ठीक है, लेकिन मैं अगर होता आपकी जगह पे डेफिनेटली थर्ड नंबर की पोजीशन पे बैंक ऑफ इंडिया रखते। उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर हॉल लोड के अंदर जो सबसे बड़ा चांसेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है। ओके, तो इनके पास भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो ये भी अच्छी वैकेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, बड़ा बैंक बन गया, देना बैंक कॉर्पोरेशन और आई थिंक आंध्रा बैंक इसमें मर्ज हुए हैं, तो उसके बाद ये काफ़ी अच्छा साइजेबल बैंक बन गया है। उसके बाद यूको बैंक जिसकी वैकेंसी आउट है, जिसका नंबर ऑफ वैकेंसी दिया हुआ है, देखेंगे तो आप ये रहा, ये आप भर सकते हैं। इसका बेस्ड कोलकाता है तो आप उस हिसाब से आप इसको फिल कर सकते हैं। सेकेंडली बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
छठे नंबर पर जिन्होंने अभी रिसेंटली आउट की है वैकेंसी, ठीक है। 7वां नंबर कैनरा बैंक को दे सकते हैं। उसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक, इन्होंने भी वैकेंसी दी है। उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देन इंडियन बैंक एंड इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है। तो ये सीक्वेंस अगर आप रखते हैं तो इट कुड बी अ गुड प्रेफरेंसेस, ओके। बाकी आपका अपना कॉल है, आप अपनी सर्कमस्टांसेस सिचुएशन को देख के यू कैन टेक अप टू द थिंग। कई लोग ये सोचते हैं हेडक्वार्टर के हिसाब से भरें कैसे, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में है, यूको बैंक कोलकाता में है, तो ये आपके ऊपर चॉइस है। देखो पीओ का जो जॉब होता है ये ऑल इंडिया लेवल का जॉब होता है, तो जरूरी नहीं है कि आपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र भरा आपको महाराष्ट्र ही मिले। चांसेस हैं, नो डाउट चांसेस हैं, लेकिन बाहर भी भेजा जा सकता है, आउट ऑफ महाराष्ट्र भी भेजा जा सकता है। तो ये बाइंडेशन इसमें नहीं होती है दोस्तों। तो ये बाकी सब चीज़ें आपके कॉल हैं, बट एक मेरे हिसाब से जो एक अच्छा प्रेफरेंस बैठ सकता है वो ये हो सकता है। अगर आप, बाकी आपके ऊपर है आपको कौन सा प्रेफरेंस भरना है, कैसे वो आप अपनी समझदारी से भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच। तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिए, लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट मत कीजिए, ठीक है। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।